योग मुद्रा। ये शांत भाव में आप सबका स्वागत। वैशाली जी हाँ, आगे पढ़े। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे, 5वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हरि ओम। हमारे यहाँ जब रत्न की बात आती है, हम किसको रत्न मानते हैं? वो पत्थरों को रत्न मानते। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान करें, आपको 3 रत्न के बारे में पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। एक भूमि, एक जल और एक वाणी, ये 3 रत्न हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो पाषाण यानी वो वस्तु को, वो पत्थर को रत्न माना जाता। यही विचार शक्ति मनुष्य का है। पशु कभी इनको रत्न नहीं मानते। आप देखोगे, जब तक पशु थे
तब तक ये प्रकृति उर्वर थी। हम जब मनुष्य बने और मनुष्य की भेष में पशु बनने की कोशिश करते हैं तो विपत्ति ही विपत्ति चारों तरफ। तो आज की श्लोक आपको बहुत ही आनंददायक होता है, क्योंकि हमारे जितने हम यहाँ संपत्ति क्या मानते हैं पता नहीं, लेकिन अपने गुण ही अपनी संपत्ति, अपनी संपदा। ये संपत्ति जो हम यहाँ करते हैं वो हमारे साथ जाता नहीं, लेकिन अपने गुण के हिसाब से हमें जन्म मिलता है, मुक्ति उसी से ही मिलता है, गुण की उस संपदा की बल पर। तो जितने देव संपदा है उससे, हे अर्जुन, मुक्ति मिलता है। तेरे पास देव संपदा है, देव गुण की संपदा है, इस जन्म में तुझे मुक्ति जरूर मिलेगा। तो डर भय किस काम की? अगर मुक्ति मिलने की हमें दिशा मिल जाती है तो किस काम की? किस 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 लिए अर्जुन तू डर रहा है इस महाभारत युद्ध से? और जिसके पास असुरों की गुण की संपदा रहती है वो जन्म जन्म तक बंधन में। असुर गुण हमें बंधन देती है, दैवी गुण हमें मुक्त करती। और ये जो गुण हम धारण करते हैं वो हमारे साथ सूक्ष्म भाव से हमारा गति नियंत्रण करता है, हमारा जन्म नियंत्रण करता है, हमारा प्रारब्ध नियंत्रण करता है। देखिए, रत्न किसको मानते हैं, संपत्ति किसको मानते हैं? तो जब भी आपने आपकी संपत्ति को आकलन करनी है तो थोड़ा अलग ढंग से कीजिए, आपके पास गुण क्या क्या। क्या इतना चलेगा? तीन रत्नों को मत भूलिए, भूमि, जल और वाणी, मत भूलिए। और ये संपत्ति की जो आकलन हुई है, देव क्या देव संपत्ति, असुर संपत्ति, आप उसको भी बड़े अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए और टिक मारिए कितना संपत्ति क्या है। असतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? पूछो। मुक्ति और बंधन की तो आपकी ज्ञान हो गई है। तो मुक्त आपकी गुणों के हिसाब से, कोई किसी को मुक्ति नहीं देता है, ना ईश्वर भी आपको मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवान होकर भी अर्जुन को मुक्त नहीं कर पा रहे, कहते हैं तू युद्ध कर। कोई गुरु, कोई भगवान, कोई ईश्वर किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। अपने गुणों पर काम कीजिए, देखोगे आहिस्ता आहिस्ता यही रहकर ही, मनुष्य आकार धारण करके भी आप मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे गुणों की माध्यम से। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसे गुणों के माध्यम से होगा क्वेश्चन?